विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। आइए पहला श्लोक पढ़ें हम, चाहे तो किताब में से निकाल लें। गीता के श्लोकों का वाचन करना चाहिए, है ना। शुद्ध अशुद्ध से डरें नहीं, शुरू में शुद्ध होगा अशुद्ध होगा छोड़ें, आप करें आप वाचन। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे मित्र हैं एक दिनेश मित्तल जी, चाहे तो मिलवा दूंगा, वो मेरे साथ पढ़े इंजीनियरिंग में और 15 साल से जयपुर के जितने भी टॉप वो डॉक्टरों को क्या बोलते हैं जो हकलाते हैं, उनको ठीक करते हैं, मुझे नहीं पता, जो हकला जाते हैं ना, अटक जाते हैं कि शब्दों पे तुतलाते हैं, उनको ठीक करते हैं। 15 साल से वो उनकी थेरेपी ले रहे हैं। कोरोना काल में ऐसा हुआ जो हम सबके साथ हुआ कि हमको हमारी औकात पता चल गई, बाहर जाने का तो मामला है ही नहीं, तो उन्होंने गीता की क्लास चालू कर दी और वो इन श्लोकों को बोलने लग गए। उन्होंने खुद ने मुझे बताया कि हम मिलते हैं, जब हम देखते हैं ना जिन शब्दों पे वो अटकते थे, मित्तल गीता के श्लोकों का 6 महीने उच्चारण करने मात्र से उनकी जो स्पिटिंग थी उसमें 80% सुधार हो गया। अब ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ, ये गणित में नहीं जाए हम, ये श्लोक जो है ना, ये संस्कृत जो है ना, ये अंदर से क्या करेगी ये हमें नहीं पता। बोलना चाहिए इसको, है ना, जितना हम बोल सकते हैं बोलना चाहिए, है ना। आइए हम पहला श्लोक बोलते हैं, निकाल लें आप पहले अध्याय का पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र बोलते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता का एक एक वाक्य जो है ना अद्भुत है। हमें नहीं दिखेगा, परम श्रद्धेय स्वामी जी और बहुत सारे संत हैं, एक से एक, हमारा भारत कोई कम है क्या, भारत भूमि संतों की भूमि है। वो कुछ कुछ जो बातें बताते हैं उससे हमें थोड़ा प्रकाश मिलता है। देखिए ये जीवन कुरुक्षेत्र ही है। आज हम किसी भी पद पे हों, स्त्री हों पुरुष हों, सुबह से लेके रात तक, है ना, और यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र में है तो मत पूछो आप, हमारे फोन बजते रहते हैं, हमको मानसिक विचलन रहता है, युद्ध ही है, सुबह से शाम तक युद्ध ही युद्ध है। इस युद्ध को कैसे ठीक से लड़ा जाए कि ये धर्म युद्ध हो जाए, धर्म क्षेत्र बन जाए ये कुरुक्षेत्र। जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या उसी कर्म से भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ, गीता तो यही कहती है। ये गीता का पंच लाइन है। हमको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं, कहीं जंगल में जाके कोई तिलक छापे लगा के बैठ के कोई ध्यान कपान करने की जरूरत नहीं। हम जो कर रहे हैं, जहां हैं, जैसे हैं, बस गीता के तड़के से करें, गीता के रसायन से करें तो पार हो जाएंगे। ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। और बल्कि देखा जाए तो गीता के भाव तो ऐसे हैं कि कलयुग में सन्यास के लिए रिकमेंड नहीं करती गीता, क्योंकि हमें पता है ना हमारी कितनी क्षमता है। अभी एकादशी का व्रत तो हमसे होता नहीं ठीक से, उसमें तो हम कुट्टू का और राजगिरीश के पकौड़ियाँ तल के खाते हैं, क्या सन्यास में जाएंगे हम? तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे बनाया जाए, और धर्म का मतलब गीता क्या बताती है? देखिए गीता का पहला शब्द उठाएं आप, धर्म, और अंतिम शब्द उठाएं बिल्कुल 18वें अध्याय का 78वें श्लोक का अंतिम शब्द, तो वो मम है। धर्म मम, यानी मेरा धर्म क्या है। मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं देश का नागरिक हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, तो मेरा धर्म क्या है? गीता बस यही सिखाती है। इसलिए गीता पर कोई लेवल नहीं है। किसी भी पूरे विश्व में किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय का धर्म का हो, गीता में एक शब्द नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं हमारे धर्म में तो हम गीता नहीं पढ़ते। गीता से बाहर कौन सा धर्म है भाई? मनुष्य हो या नहीं? हाँ मनुष्य तो है, तो गीता आपके लिए। हम पैदा हैं तो हमसे कोई पूछा जाए, अच्छा भाई साहब आपके बाप हैं क्या? बाप पिताजी, जरूरत है पूछने की? अरे हम हैं तो पिताजी हैं ही, अब मानो चाहे मत मानो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? मान लेंगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं मानो तो मस्त रहो, घूमो। कहते फिरो हम किसी पिता को नहीं मानते, तो मत मानो, तुम्हारी मूर्खता, हंसेंगे लोग।
ये गीता मानव मात्र के लिए है। धर्म का मतलब गीता बताती है कर्तव्य पालन। मैं जहां हूं वहां मेरी ड्यूटी क्या है। यदि मैं मानव हूं, मनुष्य हूं, तो क्या ड्यूटी है। और मनुष्य होने के नाते भगवान ने जो मेरे को पद प्रतिष्ठा, जो मेरे संबंध, जो परिवार, घर, समाज दिया, वहां मेरी क्या ड्यूटी है, ये क्लियर कट डिसाइड करती है गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब देखिए ये पहला श्लोक गीता में, क्या मजे की बात है। भगवान की कृपा का कोई पारावार नहीं है। ये गीता जो सारे विश्व में वंदनीय है, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, फिलोसोफर हो, कोई भी हो, बड़े बड़े धर्म के आचार्य हो, सब गीता को वंदन करते हैं। उस गीता का प्रथम श्लोक कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। अच्छा, महाभारत का जो युद्ध हुआ उसकी जड़ कौन है? दुर्योधन है? दुर्योधन नहीं है। दुर्योधन तो फल है उसका। उसकी जड़ कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का मतलब क्या? धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। दूसरे का हक जो मारना चाहे, जिसका जो है वो नहीं देना चाहे, वो कौन है? धृतराष्ट्र। गीता के किसी श्लोक को भी अपने पड़ोसी के ऊपर नहीं घटाना है, नहीं तो गीता 3 दिन रहने के बाद भी उतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना उसे करना। अब धृतराष्ट्र का वर्णन हो रहा है तो उस धृतराष्ट्र को नहीं देखना है, वरना तो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा कितना घटिया आदमी है यार ये है। बताओ, पांडवों को 5 गाम नहीं दिए इस नालायक ने। इतना खुद एकदम अलग है पूरी गीता में, कितना किसी का भी चर्चा ना। अब धृतराष्ट्र की बात हो रही है तो वो धृतराष्ट्र को कहां खोजना है? यहां। हिम्मत चाहिए, दृष्टि चाहिए। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, मुझे प्रिय है क्योंकि बचपन में घटता है, इसलिए लोग कहते हैं आप बार बार बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग बड़े समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, गाड़ी घोड़े घर ऐसे हैं, ऐशो आराम है पूरा, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छा है। जरा जाएं फ्लैशबैक में 50, 60, 70 साल पहले। संसाधन बहुत कम हुआ करते थे। कमाने वाला 1, खाने वाले हो सकता है 20 हों। उस समय ऐसा होता था कि कभी कभार साड़ियाँ आई या कोई ऐसी चीज़ आई, कोई फल आया, कोई अच्छी चीज़ आई, तो ऐसा संभव था कि बढ़िया बढ़िया चीज़ें तो उनको मिल जाए बाकी लोगों को, और हो सकता है सबसे हल्की जो है वो उसको मिले जो कमाने वाला है या उसकी धर्मपत्नी है, या हो सकता है उसको नहीं भी मिले, नहीं बचे तो। ऐसा संभव था? हाँ, संभव था। तो उन मूर्खों के टाइम पे तो संभव था, और आज हम समझदारों के टाइम पे आज मेरे बेटे के लिए जो सुविधा चाहिए उसके प्रति जो मेरा लगाव है, और बस ये जो छोटा सा है मामला, मैं और पत्नी और बेटा, बस बंद गेट। इसके बाहर में और मेरे में जब मैं जो व्यवहार करता हूँ उस समय मेरा धृतराष्ट्रपना बड़ा स्पष्ट रूप से दिखता है सबको। और धृतराष्ट्रपना यदि होगा तो जीवन में महाभारत होगा, शांति नहीं हो सकती। यही धृतराष्ट्र है जो दूसरों के हक को, आज मेरे पास मेरा उदर पूर्ति, मेरे परिवार की पूर्ति जितने से होती है उससे कई गुना मेरे पास है, कई गुना। किस लिए है? क्या भगवान को मैं ही मिला था? सोचें, ये स्वामी जी का प्रश्न है। ये जो पद प्रतिष्ठा और धन जो मुझे ही दिया, तो क्या मैं ही मिला था भगवान को और नहीं मिला कोई? तो किस लिए दिया? शायद कोई ऋण है मेरे ऊपर जो सेवा से, त्याग से, धन से मुझे उतारना चाहिए, इसीलिए मिला। हाँ, अपनी पूर्ति कर लूं, परिवार की कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें,
लेकिन जो जिसका है, समाज का, देश का, राष्ट्र का, उसको मैं लौटाने के लिए तैयार हूं या नहीं। यदि नहीं हूं तो यही धृतराष्ट्रपना है, इसको हमको दूर करना है। ये गीता की पहली बात। और जो हमारे मन में होता है वो हमारी वाणी में आ ही जाता है, हम नाटक नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के मन में जो था वो उसकी वाणी से झलक गया। देखिए, कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं? युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों के बारे में। आहा हा, पांडव धृतराष्ट्र की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। ता जिंदगी मर जाएं, गिर जाएं, दुर्योधन कर सकता है, लेकिन पांडव नहीं कर सकते थे। मोर देन फादर माना, आप महाभारत पढ़ लीजिए। द्रौपदी हरण के बाद भी लोग कहते हैं मूर्ख थे क्या, क्योंकि पूरा प्रसंग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए शास्त्रों पर ऐसा आक्षेप उठाते हैं। द्रौपदी हरण के बाद भी धृतराष्ट्र की आज्ञा हुई तो युधिष्ठिर ने मानी और फिर उन्होंने पासे खेले, लेकिन उल्लंघन नहीं किया। ऐसे पांडु पुत्रों को भी वो अपना नहीं मानते हैं। ये धृतराष्ट्रपना है। अब हाँ, पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया, मतलब उनका जो एंगल है वो देखिए, जितनी संकुचित दृष्टि होगी ना आपके परिवार तक होगी, और भी संकुचित है, आपको अपना शरीर ही दिख रहा है तो पूरा शरीर ही आपके लिए संसार है बस, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। आपको लेना देना भी है तो किस लिए है कि आपके शरीर को ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फायदा पहुंचा दे बस। ऐसी धृतराष्ट्र का असली चीज तो कहां तक, दुर्योधन। जैसे ही संजय कहते हैं कि अर्जुन तो हताश है तो धृतराष्ट्र खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर तो युद्ध नहीं करेंगे अर्जुन, है ना। उनको पता है अर्जुन ने यदि छोड़ दिया मामला तो फिर तो ये इनको गाजर मूली की तरह सल्टा देंगे हम। वो टोटल दुर्योधन पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो कह रहे हैं पांडु के पुत्रों ने भी। उनका एंगल इतना सही है कि दुर्योधन पे कितना प्रभाव है उसका, बस तो बताओ उनकी बात, नहीं तो मेरे दुर्योधन की बात बताओ। अब देखिए धृतराष्ट्र की और दुर्योधन की एक दूसरी क्वालिटी। अब इसको भी किसको देखना है हमको, किसके अंदर देखना है? दुर्योधन पूरी कौरव सेना का और पांडव सेना का वर्णन करता है। आप देख लेंगे इस किताब में, देख लें आप, बाद में देख लें। ये मेरे योद्धा हैं और ये उनके योद्धा हैं, सारी तरफ दृष्टि दौड़ाता है वो, लेकिन उसे भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखते। कहीं वर्णन है क्या? देखना आप श्लोकों को। वो कहीं कहे देखो अर्जुन है और अर्जुन के बगल में वो श्री कृष्ण बैठा है ग्वाला, दिखते हैं क्या? कहीं नहीं दिखते हमको भी। अब देखिए आप गीता की बातें थोड़ी सूक्ष्म पकड़िए। हमको पद, सामर्थ, हमारे फॉलोअर, धन, जिनके दम पे हमें लगता है कि हम दुनिया पार कर जाएंगे, वो सब दिखते हैं, लेकिन सबका जो आधार है वो परमात्मा, वो तत्व नहीं दिखता। उसकी जरूरत नहीं समझते। एक बार हम ऋषिकेश गए, गीता 2011 की बात है, गीता पढ़ी थी और एग्ज़ाम लेते हैं। हमारे यहाँ गीता पढ़ाने का एक सिस्टम है साइंटिफिक, तो एग्ज़ाम लेते हैं तो 4 एग्ज़ाम लेते हैं, तो उस 4 एग्ज़ाम में पूरे जयपुर में हमने टॉप किया। तो थोड़ा सा पांडित्य है ना, प्रभुता पाए काय मदनाही, तुलसीदास जी कहते हैं ना, अच्छों को नीचे ले लेता है। तो वहाँ पे हम बट वृक्ष के नीचे स्वामी जी महाराज जहाँ विराजते हैं, वहाँ पे एक प्रश्न पूछा, 250 लोग थे कि भाई जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या? आपसे भी पूछ रहा हूं मैं, चलिए वही प्रश्न जो 2011-12 में हमसे पूछा। बोलिए, जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सांस, और कोई पानी, कोई सांस, कोई आकाश, कोई फलाना। लेकिन श्री कृष्ण पे दृष्टि हमारी नहीं जाती। सांस से काम चल जाएगा, भगवान की जरूरत थोड़ी है। ये सूर्य, चंद्रमा, आकाश हो चाहे नहीं हो, भले क्या फर्क पड़ता है। ये कोरोना ने थोड़ा सा हमारी बुद्धि को थोड़ा मारा है थप्पड़। एक वायु कितनी इंपॉर्टेंट है वो हमें थोड़ा
तो ये दुर्योधन पना है, ये धृतराष्ट्र पना है, जो जीवन का वास्तविक आधार है उस तरफ कोई दृष्टि नहीं। लेकिन पांडव आप देखिए कितने डिसिप्लिन्ड हैं। कौन है भगवान श्री कृष्ण? अभी किस पद पे हैं पांडव सेना में? क्या है? सारथी हैं। आधुनिक भाषा में बोलो तो ड्राइवर ज्यादा बोले अच्छी बात है, हैं? कहीं कोई फंक्शन हो, यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो तो हम कहते हैं अरे भाई ड्राइवर साहब आप आ जाओ सबसे पहले, ऐसा कहते हैं क्या? लेकिन आप देखिए पांडव सेना में एक से एक बड़े रथी महारथी हैं, लेकिन मजाल है जो भगवान श्री कृष्ण से आगे कोई आए। सबसे पहला शंख कौन बजाते हैं पांडव सेना में? श्री कृष्ण। ये पांडव है। हमारे जीवन में जिस दिन ये भगवान 21 में, 22 में और 50 में नंबर से उठ के यदि पहले नंबर पे आ गए ना, तो मान लें कि अब हम थोड़ा पांडव बन रहे हैं, और पांडव जहां होंगे वहां श्री कृष्ण होंगे। आइए, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्माव्रकोदरा। क्या बात है! भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजाते हैं। पांचजन्य, हमारी इंद्रियां कितनी हैं? विषय कितने हैं? ये पांचजन्य से जो मधुर संगीत निकलता है भगवान श्री कृष्ण का आनंद रूपी संगीत, यदि हम अपनी पांचों इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण में लगा दें तो ये पांचजन्य हमारे जीवन में भी बज उठेगा। हम भोजन करें तो भगवान का प्रसाद पाएं, हम चर्चा करें तो बजाय मोदी जी की और किसी दूसरे की टांग खींचने के, हम थोड़ा चर्चा करें, जरा सच चर्चा करें। हम सुने तो वही सुने जो सुनना चाहिए। यदि हमने अपनी इंद्रियों को भगवान में नियोजित कर दिया तो हमारे जीवन में भी पांचजन्य बज उठेगा। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा जीवन, बहुत कुछ। और ऐसा नहीं डरें कि भगवान में लगने से हमारे कोई लौकिक काम बिगड़ते होंगे ना, और अच्छे होते हैं। और क्यों होते हैं वो भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे। अब देखिए, हमारी जो बात हो रही थी कि भगवान की कृपा अपार है, मनुष्य जन्म देने में भी अपार है, इस गीता सत्संग में बिठाने में भी अपार है। और भगवत गीता का प्राकट्य भी अर्जुन ने नहीं कराया, वो भी भगवान ने अपनी कृपा से ही किया है। आप महाभारत पढ़ें तो जितने भी योद्धा अभी सामने खड़े हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन सबको विराट के युद्ध में अर्जुन ने अकेले ने हराया है। और अभी भी अर्जुन गाजर मूली की तरह काट दे, इनको आया ही है काटने। आप 1.22 और 23 पढ़ें, श्लोक 22 और 23 में अर्जुन का तेवर देखें आप, क्योंकि गांडीवधारी है अर्जुन। महाभारत में लिखा है अर्जुन गांडीव पे प्रत्यंचा चढ़ा के जब टंकार खींचता है ना तो आधी सेना छोड़ देती है मार। ये महाभारत में लिखा है। हिम्मत नहीं है गांडीव को सुनने की, तो अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन खड़ा है सामने, मैं देखूं तो सही, फिर भी ऐसे कौन से हैं जो खड़े हैं अभी भी युद्ध के लिए। यही शब्द है अर्जुन के, योत्समानान अन्वेक्षेयम् येते यत्र समागता धार्तराष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। मैं देखूं तो सही कौन कौन आया है, ऐसा जोशीला है अर्जुन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो फिर भगवान श्री कृष्ण है। वो अर्जुन के रथ को कहां खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण के सामने। और अर्जुन के मन में, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि, हमें भी लगता है हमें कोई राग नहीं है, हमें घर में कोई आसक्ति नहीं, आ गए हमारे पास 500 करोड़, लेकिन हमें कोई ऐसी आसक्ति नहीं है। ऐसा हमें सत्संग करते हुए लगता है, नहीं सोने की ईंट आई थी, हाँ आ गई, तिजोरी में रखी है, ऐसा कोई हमारे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी दिन पता चले तिजोरी खोलते कि सोने की दोनों ईंटें गायब हैं, तो पता चलेगा कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हमारे मन में ये ममता आसक्ति कहीं गहरे में बैठी हुई है। जैसे मवाद नहीं होती है तो डॉक्टर चीरा लगाने से पहले उस मवाद को पकाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण भी मवाद को पका रहे हैं। उनको पता है अर्जुन के अंदर क्या है, तो ये मवाद पकाने की प्रक्रिया है। उसको कहाँ खड़ा कर दिया?
भीष्म और द्रोण के सामने। और क्या कह दिया, नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं बस। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तू देख जरा इनको, कुरुनिति, इन कुरुओं को जरा देख। बस भगवान ने इतना कहा, इतने में तो अर्जुन के हौसले पस्त हो गए। जो दहाड़ रहा था ना शेर की तरह, वो बिल्ली की तरह मिमियाने लग गया अर्जुन। और अब अर्जुन जो भगवान को बुला के लाया है युद्ध के लिए, अब वो श्री कृष्ण को समझा रहा है कि युद्ध क्यों नहीं करना। आप मेरे से हिंसा करा रहे हो, पाप करा रहे हो, लेकिन मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं हिंसा नहीं करूंगा। मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम करते हैं नाटक, हमें कोई लेना देना नहीं है साहब, इन बच्चों के लिए खट रहे हैं हम तो। बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़े लिख लें साहब, हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनसे हमारा क्या है। और वही बच्चे जब आपको जैसे तो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, हम तो ऐसे ही लगे हुए हैं पूरी जिंदगी। ऐसे ही अर्जुन कह रहा है मुझे ना राज्य चाहिए, ना फलाना चाहिए, ना ढीकना चाहिए। तो नहीं चाहिए तो माँ पीले चावल श्री कृष्ण ने भेजे थे या प्रभु जी आप गए थे माँ बुलाने? अरे युद्ध के लिए अर्जुन गए थे श्री कृष्ण को बुलाने, या श्री कृष्ण ने कहा आओ युद्ध करना है? श्री कृष्ण ने कहा खबरदार, युद्ध अंतिम विकल्प है। 5 गांव दुर्योधन, 5 गांव, चक्रवर्ती सम्राट है वो पृथ्वी के। हम सुन लेते हैं शास्त्रों की बातों को, जरा घटा के देखें अपने अंदर। मैं एक उदाहरण देता हूं जो लगेगा तो बहुत आपको बुरा, लेकिन सत्य है। हम सत्संगी हैं, हम किसी न किसी मतांतर से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव हैं हमारे सबके। तो ऐसा कोई घर बताए जहां बंटवारा हुआ हो और किसी भाई ने कहा हो भैया मुझे ज़्यादा मिला, तू ले ले यार मेरा थोड़ा बहुत। भाई साहब आपको पता नहीं है हमारे संग कितना बुरा हुआ दुनिया में। हमारे संग जो हुआ है भाई साहब, दुनिया में किसी के संग नहीं हुआ। क्या हो गया भैया तेरे संग? 40 मिला होगा तेरे को, अरे 30 मिला होगा, 70 मिल गया होगा उधर। चल तो मर गया क्या, तेरा भाई तो है। कोर्ट कचहरियां हो जाती हैं, दिल फट जाते हैं, बोलना बंद हो जाता है और पढ़ लेते हैं हाँ तो 5 गांव मिल गए पांडवों को। 5 गांव, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी के राजा, उनके लिए कृष्ण कह देते हैं बिना अथॉरिटी के 5 गांव दे, हटा चल हट। वो अर्जुन युद्ध ना करने के लिए बहुत सारे कुतर्क करते हैं, जैसे कि हम करते हैं प्राय। अच्छी चीज को, धर्म की संस्थापना कायरों का काम नहीं। हमने अहिंसा को भी बहुत गलत अर्थ में समझा है, इसलिए हम हिंदू, हम सनातन गुलाम रहे बहुत समय तक, और अभी भी यही स्थिति है। यदि सिर्फ क्रिया मात्र में हिंसा होती तो इतना बड़ा नरसंहार कभी नहीं हुआ इतिहास में जितना महाभारत में हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण घोषणा करेंगे अर्जुन तू इन समस्त योद्धाओं को भी खत्म कर दे। अरे इन योद्धाओं की तो छोड़, तू पूरी पृथ्वी के योद्धाओं को भी तेरे हाथ से मर जाए तो तुझे पाप नहीं लगने वाला, क्योंकि पाप क्रिया से नहीं लगता, पाप कुछ और से लगता है। धार्मिक व्यक्ति जरूरत पड़ने पे कुर्बान हो जाएगा, हिंसा की जरूरत पड़ेगी तो हिंसा भी करेगा। हाँ, राग द्वेष नहीं करेगा, वो अलग बात है। लेकिन हम धार्मिकता का मतलब कायरता और नपुंसकता से समझते हैं। गीता की अहिंसा ऐसी नहीं है, गीता की अहिंसा समग्र है। तो अर्जुन के सारे कुतर्कों को भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। अर्जुन सब कुछ कह देता है जितनी अंदर से है उसके, और अपने शस्त्र को दूर रख के और बैठ जाता है। बिल्कुल ये कह रहे भगवान, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थपाविशतः विसज्जै ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। ये ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन में भी कई बार आती है। टोटल अंधेरा सामने, ऐसा लगता है बस सब गया, आप छोड़ दें, कुछ भी नहीं सोचते। ऐसा ही अर्जुन के मन में है। और अब जब